हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 की। अप्पू के साथ 2.5 साल, ये आपका चैप्टर का नाम है और इसके राइटर का नाम है सत्यजीत रॉय। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो में, प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इसका उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला क्योंकि लेखक विज्ञापन कंपनी में नौकर था। जो विज्ञापन कंपनी थी उसमें लेखक क्या करता था, काम करता था, नौकरी करता था। इस कारण उसके पास जो समय और धन का अभाव था, उसके पास पैसे की क्या थी, कमी थी। इसके साथ ही बीच बीच में पात्रों, स्थानों, वर्षा आदि की समस्याएं भी आ जाती थी। इसलिए जो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम है वो 2.5 साल तक लंबा चला। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उनमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे लेखक का क्या भाव है? इस कथन के पीछे लेखक का भाव यह है कि फिल्म का कोई भी दृश्य तभी अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकता है जब अपने आप में निरंतरता लिए पूरा हुआ हो। कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में गैप आ जाए। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी वो जो है स्वाभाविक, नेचुरल और विश्वसनीय दिखाई देता है। ठीक है, निरंतर होना चाहिए। लेकिन लेखक के पास क्या था, समय की कमी थी, धन की कमी थी, इसलिए जो है 2.5 साल लगे। अगला क्या प्रश्न है, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो इसमें दो आपको बताना है, किन दो ऐसा कौन से ऐसे दो दृश्य थे जिनमें जो है दर्शक पहचान नहीं पाए कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भूलो नामक कुत्ता जो था, कुत्ते के आधे दृश्यांकन के बाद जब सूर्य की रोशनी और पैसा दोनों समाप्त हो गए, लेखक विवश होकर दृश्यांकन को वहीं छोड़ना पड़ा। शूटिंग जो है रोक दी गई थी। 6 महीने बाद जब अधूरा दृश्य पुनः प्रारंभ करने के लिए लेखक गांव पहुंचा, तब उसे पता चला कि भूलो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा। परिणाम स्वरूप उसकी जगह उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता खोज कर लाया गया और शेष जो दृश्य था उस पर ही शूट किया गया। दूसरा कुत्ता लाया गया क्योंकि जो भूलो नामक कुत्ता था उसकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि 6 महीने बाद जब लेखक लौटा अधूरा दृश्य पूरा करने के लिए, तो उसने क्या देखा कि भूलो नामक कुत्ता जो है वो मर चुका है। तो उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता लाया गया, तो उस पर शूट किया गया। फिर फिल्म देखते समय किसी भी दर्शक नहीं पहचाना कि भूलो के स्थान पर कोई अन्य कुत्ते को लाया गया। तो ये तो है पहला दृश्य। अब दूसरे दृश्य की बात करते हैं। एक अन्य दृश्य में श्रीनिवास नामक मिठाई बेचने वाले की भूमिका, जो श्रीनिवास थे जो मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभा रहे थे, वह भी आधे सीन के बाद स्वर्ग सिधार गए। उनकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। उसकी जगह जिस पात्र की खोज की गई उसका चेहरा तो उसके जैसा नहीं था, पर वह ढील डोल में तो श्रीनिवास के जैसा ही था। ढील डोल का मतलब होता है उसकी हाइट, कद और काठी। ठीक है, शरीर जो है, पर्सनालिटी और हाइट वगैरह उसके जैसे ही थी। किसके जैसे? श्रीनिवास के जैसी। इसलिए शेष दृश्य में उसकी पीठ दिखाकर काम चलाया गया, लेकिन फिल्म देखते समय उसे भी कोई नहीं पहचान सका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलो की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी जगह दूसरा कुत्ता लाया गया। मैंने आपको पहले भी बताया, 6 महीने के बाद जब लेखक आया तो क्या देखा उसने कि भूलो नामक कुत्ते की तो मृत्यु हो गई है। इस कारण शूटिंग को कंप्लीट करना था, तो दूसरा कुत्ता जो है उसके जैसा ही लाया गया। उसने गमले में पड़े भात खाने के दृश्य को पूरा किया। भात का मतलब होता है चावल, तो चावल, गमले में जो चावल पड़े थे उसके खाने के दृश्य को पूरा किया। किसने? दूसरे कुत्ते ने। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। इससे संबंधित कुछ दृश्य शूट करने के उपरांत उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब उससे मिलते जुलते दूसरे आदमी की तलाश की गई
लेखक को उसकी जगह जो आदमी मिला उसका चेहरा श्रीनिवास से मिलता जुलता तो नहीं था, पर उसके कद काठी उससे मिलते थे। अतः आगे के दृश्यों में उसकी पीठ ही दिखाई गई थी और दृश्य पूरा कर लिया गया। फेस नहीं दिखाया गया था, केवल बैक दिखाया गया था, पीठ ही दिखाई गई थी और जो है शूटिंग को कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? पैसे की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में यह मुश्किल आई। देखिए, पैसे कम थे इसलिए जो है ओरिजिनल बारिश ही दिखानी थी, नहीं तो जो है अगर पैसे ज़्यादा होते तो वैसे भी दिखा सकते थे। तो उनके पास क्या थी, पैसे की कमी थी, इसलिए बारिश जो है वो बारिश का इंतजार कर रहे थे बारिश का दृश्य चित्रित करने के लिए। तो बारिश का दृश्य चित्रित करने में यह मुश्किल आई कि बरसात के दिन जो है आकर चले गए। परिणाम स्वरूप बारिश की प्रतीक्षा का मतलब होता है वेट, इंतजार, प्रतीक्षा करते हुए हर रोज देहात में जाकर बैठना पड़ता। आखिरकार जब शरद ऋतु आई तो शरद ऋतु में एक दिन धुआंधार मतलब काफ़ी तेज बारिश हुई, ठीक है। और इस बारिश में दुर्गा और अप्पू से संबंधित जो दुर्गा और अप्पू थे उनसे संबंधित दृश्य फिल्माया जा सका। फिर जो है शूटिंग कंप्लीट की गई बारिश के जो सीन की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। जब एक फिल्म की शूटिंग होती है तो फिल्मकार जो होता है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनके सामने उनको फेस करनी पड़ती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका उत्तर है धन व समय की कमी, क्योंकि अगर वो जैसे कि ये दूसरी जगह काम भी करते थे विज्ञापन कंपनी में तो उनके पास समय की भी कमी थी और धन की तो थी ही। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा धन व समय की कमी। उचित पात्रों के चयन की समस्या, पशु पात्र को दृश्य के लिए तैयार करने की समस्या, है ना। 4th है बारिश होती है कभी और कभी बारिश की ज़रूरत होती है तो बारिश नहीं होती है। धूप चाहिए, धूप नहीं है। अंधेरा, प्रकाश, स्थान, साधन आदि की समस्या हो जाती है। भारी दृश्य है तो लोकेशन की समस्या हो जाती है। भीड़ से जो जैसे कहीं शूटिंग होती है तो भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो जाती है, तो उस भीड़ से भी क्या होती है प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है फिल्मकार को, है ना। तो ये जो थी 6 प्रॉब्लम्स थी जिनको जो है फेस करनी पड़ती है फिल्म की शूटिंग करते समय। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और भी कोई आपको वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।